बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 10 को। पार्ट नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 10, 11 एंड 12 आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगी और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पहले पार्ट्स को किया है। और जो मैंने आपको बताया था जहाँ हमारे कॉन्स्टेंट आते हैं वहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होती है, थोड़ी सी लिटिल माइनर, बट जहाँ पर हमारे वेरिएबल्स को हमने सॉल्व करना होता है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के तरीके से सॉल्व होते हैं। यानी उनमें रिमेनिंग हमने एज इट इज़ लिख देने होते हैं और अगर हमने उनको मल्टीप्लाई भी करना है तो बहुत ही ईजी और अच्छे तरीके से हम मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करके लिखते हैं। सो यहाँ पर हमारा पार्ट 10 है ये, और इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू क्लोज माइनस इंटू बी प्लस सी इंटू क्लोज ए। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए चूँकि पहले हमारी जो वैल्यूज़ होती थी उनमें हमारे पास जो पार्ट्स थे उनमें हमारे पास ये और ये होती थी, ये नहीं था। अब इसमें थोड़ा सा ये चेंज है, डजेंट मैटर, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसको करना कैसे है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा जी, अब हम करेंगे सबसे पहले इनको ओपन, यानी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये एज इट इज़ आएगी माइनस। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जब माइनस आ जाए इंटू के स्टार्ट में तो इंटूज़ के अंदर वाले जो बाकी के साइन हैं या जो अगली वैल्यूज़ के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ माइनस है, आगे आ जाएगा। अब ये बी नहीं आएगा क्योंकि ये पूरे इंटू के इस साइड पे ये ए है, तो हम इस ए को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर ए बी। अगर किसी बच्चे के जहन में हो कि भाई यहाँ पर तो बी है तो बी ए क्यों नहीं आएगा, तो वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करते वक्त अल्फ़ाबेटिकली ही आएगा, जैसा कि अल्फ़ाबेटिकली की तरतीब है वैसे ही आएगा, यानी ए और बी आएगा। ए बी आगे है प्लस, तो इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे तो ए सी। ठीक है जी, अब ये हमारा देखें ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं, ये सॉल्यूशन हमारा हो चुका है, हमारे पास सामने आ चुके हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको फिर तरतीब देनी है क्योंकि ये देखें हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के बाद वैल्यू बी की नहीं बल्कि ए की ही आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, अच्छा ये प्लस नहीं लिखना, जिस वैल्यू के साथ जो साइन है वो लिखना है। माइनस है तो ए बी आएगा माइनस ए बी। अब उसके बाद यहाँ पर हमने जो साइन लगाना है, ये ए की पहले वैल्यू सारी आ जाएंगी जो ए से स्टार्ट हो रही हैं, फिर बी की आएंगी। यहाँ पर ए की वैल्यू पहली है ए स्क्वायर, दूसरी है ए बी, तीसरी है ए सी, तो इसके साथ भी माइनस साइन है, हम यहाँ पर माइनस लगाकर इसको ए सी लिख देंगे। अब बी की वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं तो प्लस साइन है, प्लस लगाएंगे और बी सी लिख देंगे और हमारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमने इसको क्या कर लिया है, बिल्कुल सॉल्व करके हमने इसको ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, सॉल्व किया है, तरतीब दी है। अब इसके बाद हमने इसको 2 पार्ट्स पर डिवाइड करके, यानी इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है कॉमन फैक्टर के साथ। कॉमन फैक्टर है हमारा यहाँ पर इन दोनों में ए, तो ए हम यहाँ लिख लेंगे इंटू स्टार्ट, एंड पे हमारा प्रोसीजर वही होगा जो हमने पहली वैल्यू का किया है। तो यहाँ पर इनमें से हम लेंगे ए स्क्वायर में से ए ले लिया, इधर से ए ले लिया तो ए आ गया यहाँ पर, माइनस यहाँ आ जाएगा बी, ये साइन यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा, ये देखिए मैंने जैसे पहले बताया था कि साइन जब यहाँ पर माइनस हो तो आगे वाले चेंज हो जाएंगे। जब तरतीब देनी है तो साइन वही रहेंगे, लेकिन जब हमने इसको इंटूज में लेके जाना है तो साइन जो है माइनस की वजह से डिफरेंट हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कॉमन क्या है इन दोनों में, सी है, हम सी इधर लगाएंगे और रिमेनिंग ए यहाँ लिख देंगे। माइनस प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हम बी लगा देंगे। अब वही इंटू से जो बाहर हैं उनको हमने अंदर लिख लेना है, ए माइनस सी। ठीक है जी, और फिर इसका इधर से आएगा ए माइनस बी। तो ये हमने इनको लिख लिया यहाँ पर और यही इसका आंसर है। इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर
माइनस इंटू एम प्लस एन मल्टीप्लाई एक्स प्लस एम एन। जहाँ कोई साइन नहीं होता वो साइन जो है वो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई का शो होता है। ठीक है जी। अब हमने इनको भी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, फिर इनको तरतीब देना है और उसके बाद हमने इसको जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करना है। चलिए जी, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लगाएंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब ये m प्लस एन है तो ये मैंने जैसे पहले समझाया था कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे ही ये नहीं आएगा, ये वाला x जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस है तो ये एम एक्स आएगा, जैसे मैंने आपको a और b का फ़र्क समझाया था। अब x m के बाद आता है तो ये xm नहीं बल्कि mx आएगा। ठीक है जी। आगे प्लस है, माइनस की वजह से ये चेंज हो जाएगा, यहाँ nx आएगा, आगे प्लस का साइन। अच्छा, यहाँ पर देखें कि जो प्लस का साइन है वो डिफरेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू सेंटर में आई है। ठीक है, ये वैल्यू अलग से है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए ये वैल्यू जो है ये ऐसे ही आएगी, प्लस एम एन आएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर लिया, हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया है। अब ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हम इसको तरतीब देंगे बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ऊपर इनको तरतीब दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो आएगा क्योंकि हमारी स्क्वायर्स की वैल्यू आती हैं पहले। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमने तरतीब दी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी पहले क्या आती हैं, तो ये हमारी तमाम वैल्यू जो हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, तरतीब में हैं। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसकी तरतीब जो है ये इधर भी ठीक है, हम इसको अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं एम एक्स माइनस एन एक्स प्लस एम एन। ठीक है, चलें जी, अब हमने इन दो और इन दो को सॉल्व करना है। यहाँ में एक्स है, एक्स हम इधर ले आए तो ये रिमेनिंग एक्स आ गया माइनस एम आ गया, ये माइनस साइन है, इनमें है कॉमन एन तो इधर एक्स रह गया, प्लस है माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा और इधर रिमेनिंग एम है तो एम आ जाएगा। ठीक है जी, अब लास्ट इंटू के जो बाहर हैं उनको हमने x माइनस एन लिख लिया और जो अंदर सेम है उनको हमने इधर ले लिया। ठीक है, और ये हमारा फुली आंसर इसका। अब है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में हमारी वैल्यू है x की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सबसे पहले हमने देखना होता है ब्रैकेट्स तो नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं है उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी अल्फ़ाबेटिकली इसकी जो तरतीब है वो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर है तो हम नेक्स्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर हमारी तरतीब ठीक नहीं है, यानी ए बी सी की है बात, तो पहले हम उसको ए की वैल्यूज़ फिर बी की वैल्यूज़ फिर सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। अगर एक्स वाई जी की बात हो रही है तो हम पहले एक्स की वैल्यूज़ सारी लिखेंगे, फिर बी वाई की लिखेंगे और फिर जी की लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हैं x3, चूँकि x की पावर 3 है, x वैल्यूज़ की बात हो रही है एक्स वाई की, तो सबसे पहले आ जाएगा x की पावर 3 माइनस, अब यहाँ पर जो साइन आएगा वो आएगा जो उसकी वैल्यू के साथ होगा। अब चूँकि x की 3 के बाद एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इन दोनों में नहीं है, यहाँ है, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद आएगा फिर x की वैल्यू यानी 3 2 1, तो यहाँ पर आएगा प्लस x के साथ प्लस है, प्लस आ जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा ये माइनस वाई स्क्वायर। अब ये हमारी तरतीब ठीक हो गई। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको 2 पार्ट्स के लिहाज से 1 2 1 2, ठीक है, दो वैल्यूज़ हो गई हैं हमारी। अब इसको हमने पहले इन वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है और यहाँ पर कॉमन देखें एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर इंटू इसके स्टार्ट में लेंगे
अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लिया इस वैल्यू में से। अब हमारे पास इधर रिमेनिंग जस्ट 1x है, तो यहाँ पर हम करेंगे, रिमेनिंग 1 है हमारे पास x, तो ये यहाँ आ गया, इधर माइनस, यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर चला गया, x हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो x यहाँ पर हमारे पास बच गया वाई स्क्वायर, इंटू इसको क्लोज कर देंगे, प्लस यहाँ पर x है y नहीं है, यहाँ पर y है x नहीं है, तो यहाँ पर हम शो करेंगे 1, रिमेनिंग है यहाँ पर x। अब यहाँ प्लस है, अंदर माइनस है, तो यहाँ पर जब प्लस है तो मैंने आपसे कहा था कि हमने अंदर का साइन चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा, वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्लोज। अब जैसा कि पहले तमाम हमने पार्ट्स में किया है, इंटू इसके जो बाहर हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट इंटूज में लिखेंगे हम सेम वैल्यू में से 1 टाइम x माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो हैं हमारे वेरिएबल्स के क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर इसमें से किसी क्वेश्चन की पार्ट जो है पूरा 12 पार्ट्स जो है हमारे, किसी की आपको समझ नहीं आती, तो मैंने अपनी वीडियोस के एंड पे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए होते हैं, पिछली वीडियोस के, पिछले क्वेश्चंस के, पिछले पार्ट्स के, तो आप वहाँ से भी उन क्वेश्चंस को लेकर समझ सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें, और इसको सॉल्व करने वाले को क्वेश्चन को उसकी हौसला अफजाई किया करें।